सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फोन आया है ओप्पो का, और ये है ओप्पो का A3 5G मॉडल। यहाँ पे पीछे से आप देख सकते हैं फोन का कंडीशन। इसको पहले से मैंने खोल रखा है क्योंकि इसका हमें FRP अनलॉक करना है। और इसका मॉडल देखेंगे तो CPH 2693 इसका मॉडल है। एंड्रॉइड वर्जन ये सब खुल रहा है। एंड्रॉइड 15 वर्जन है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एंड्रॉइड 15 है। बट यहाँ पे FRP बाईपास करने के लिए जो हम तरीका आजमाते हैं वो तरीका इसमें काम नहीं आ रहा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको एंड्रॉइड 15 में FRP बाईपास करके और 14 में डाउनग्रेड कर देते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम वाईफाई टेस्ट में जाते हैं और यहाँ से हम इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। बट ये वाला ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अलाउ कर रहा हूँ, तो ये अलाउ होके फिर वहीं से रुक जा रहा है। मतलब ये जो ऑप्शन यहाँ से आता था आगे बढ़ता था वो नहीं आ रहा है, फिर वापस से रीडायरेक्ट करके पीछे चला जा रहा है। तो हमारा ये बाईपास नहीं होगा तो हम इसको FRP नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब। तो इसको FRP करने के लिए हम F64 बॉक्स का यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से, चूंकि इसके अंदर eMMC है तो बहुत ही आसानी से इसको हम अनलॉक करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। 5.1 की eMMC लगी इसमें, और इसका ISP कैसे करना है, कहाँ ISP है, सारा चीज हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले इसका ISP करते हैं। ISP करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ISP का जो एरिया है वो आपको पहले अच्छे से देख लेना है कि कहाँ आपको ISP करना है, कौन सा एरिया पर सील्ड कटिंग करना है, ताकि आपको पूरा सील्ड कटिंग ना करना पड़े। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना सील्ड कटिंग कर सकते हैं। हालांकि हमने जो जब भी ISP हम करते हैं तो सबसे मेन क्या होता है कि सील्ड उखाड़ने में कई बार क्या होता है, आसपास के जो कंपोनेंट है वो गलती से टूट जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये सब चीज़ें आपको स्क्रैप मदरबोर्ड में पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है। और अभी आप देखेंगे तो हमको कहीं भी सील्ड वगैरह ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है, साइड में बस थोड़ा सा सील्ड कटिंग करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमको ISP करना है। यहाँ पे आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका कैमरे का जो एरिया है जो खाली वाला, उस जगह पे आपको थोड़ा सा कटिंग करना है। अब क्या है, ओप्पो के बहुत सारे मॉडल है जो कंफ्यूजिंग मॉडल है ओप्पो A3 का। तो आपको ISP अगर आप ढूंढोगे तो आप लोगों को क्या है, ओप्पो A3 Pro, ओप्पो A3 4G 5G बहुत सारा लफड़ा है। तो आपको एग्जैक्टली देख लेना है कौन सा आपका फ़ोन है। तो यहाँ पे ये जो मैं अभी स्क्रैच कर रहा हूँ, ये डाटा का लाइन है। और डाटा के लाइन के बाद स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो ये आपका रजिस्टर के जस्ट बाजू में देखिए दूसरा नंबर का जो पिन आप देख रहे हैं ना, इसी में यहाँ पे एक राउंड करके बना हुआ है, ये आपका है CMD। तो दो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ये CMD और एक डाटा। और जस्ट इसी के बाजू वाला जो पतला लाइन गया है उसी लाइन को स्क्रैच करना है, क्योंकि वही आपका CL के है। तो आपको कभी भी जब आप काम कर रहे हैं तो प्रॉपर अपना माइक्रोस्कोप पूरा क्लीन करके अच्छे से पेशेंस के साथ बैठ के और अपना जो ब्लेड यूज कर रहे हैं एकदम नया ब्लेड यूज करें कभी भी, ताकि आपको प्रॉपर काम मिले। ऐसा नहीं कि आप काम चलाने के लिए चलो कोई ब्लेड उठाए जल्दी 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 का काम, जहाँ की ये काम बिगड़ेगा। अगर ये लाइन कट जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम पड़ सकता है। और दूसरा चीज़ कि जब आप ऐसे पतले लाइन हैं उनको अगर आपको जंपर करना है तो जो ISP कर रहे हैं आप उसको कभी भी एक जगह पे फिक्स करके टेप वगैरह मार लें, और जितना हो सके छोटा ISP रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। अब मैं जो यूज करता हूँ लगभग 1 इंच से कम का ही, मतलब ½ इंच से थोड़ा बड़ा मैं यूज करता हूँ ISP, और अपना पत्ता भी थोड़ा सा बड़ा ही रहता है तो काम चल जाता है। तो इसके बाद से हम देखिए मोटा वाला सोल्डिंग ही लगा रहे हैं। यहाँ पे पहले इस पर पेस्ट लगा लेंगे ताकि ये प्रॉपर इस पे एक बॉल बन जाए। बॉल बनने के बाद से अब आपको ISP इस तरह का रखना है, पूरा वायर को एकदम साफ सुथरा, मतलब सीधा सीधा रखना है, कहीं मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक तरह से रेजिस्टेंस वैल्यू क्रिएट करेगा और आपका कनेक्टिंग में प्रॉब्लम देगा। इसके बाद से आपको देख लेना है, सबसे पहले आप ग्राउंड को जंपर कर लीजिए कहीं भी ग्राउंड पे, और ग्राउंड जंपर हो जाएगा तो वो एक तरह का सपोर्ट बन जाएगा। ग्राउंड भले ऐसा जंपर करिए कि ग्राउंड मतलब खींचने पे ग्राउंड ही पहले टाइट हो और टूटे, बाकी सब थोड़ा ढीला रहे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाटा की लाइन को जंपर किया है। डाटा की लाइन जंपर करने के बाद सॉरी, डाटा की लाइन को नहीं इधर से करूँगा क्योंकि इधर से ज़्यादा सहूलियत रहेगा। तो ये हमारा हो गया डाटा का लाइन, और ये हमने इसको कर दिया जंपर। एक सेकंड, इसका जो पिन है वो थोड़ा सा मतलब उसके अंदर कम है रांगा, थोड़ा सा और लगाएंगे। और ये जो जंपर आप कर रहे हैं, जंपर करने के बाद से कभी कभी क्या होता है हम कनेक्ट करते हैं, कई बार कनेक्टिंग नहीं होता है, तो एक बार और ध्यान से देख ले जंपर कहीं टूट तो नहीं गया, कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है, प्रॉपर जंपर हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार ये सब चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये देखिए इस बार अच्छा बॉल बना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ये है हमारा डाटा का लाइन, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। डाटा का लाइन जोड़ने के बाद उसके दूसरे नंबर पे आपका आता है ग्राउंड। इसको मैं ग्राउंड पे यहाँ पे जंपर कर दे रहा हूँ। अब ग्राउंड को देखिए थोड़ा टाइट रख रहा हूँ ताकि ये हिले डुले नहीं और ग्राउंड ही टूटे टूटना हो, तो क्योंकि बाकी जब लाइन टूटेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है जोड़ने में। ग्राउंड को आसानी से कहीं भी हम जोड़ लेते हैं। तो इसके बाद से हमने यहाँ पे CL के जोड़ा और यहाँ पे CMD भी जोड़ देते हैं। तो ये सारी लाइनों को जोड़ने के बाद से आपको प्रॉपरली
कनेक्ट करके देखना है कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने जब भी जंपर किया है तो पहले तो दिक्कत होती थी जब नया नया लाया था, तो लेकिन बाद में धीरे धीरे करके करते जब इससे जूझने लगे तो धीरे धीरे ये सारी जंपर्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर हमने जंपर कर दिया है CMD CL के डाटा और यहाँ पे ग्राउंड। अब हम यहाँ से देखते हैं F64 बॉक्स से कनेक्ट करके कि एक बार में हमारा फोन कनेक्ट होता है और FRP टर्न होता है कि नहीं होता है। तो वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लो तो यहाँ पे हमने ISP कर लिया है। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा कहाँ पे जंपर लगाना है अपने को। अभी आपको करना कुछ नहीं है, अब सिंपल सा इसको हम यहाँ पे लगाएंगे चार्ज में और इसको हम अपने F64 बॉक्स से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको चार्जिंग वाले केबल में लगा देता हूँ। ये हो गया और उसके बाद से यहाँ पे हमको इसको लगा देना है। चूंकि ये eMMC 5.1 है तो eMMC सॉकेट में हमने इसको कनेक्ट किया है। डाटा जीरो वगैरह सब आपको बता ही दिए हैं। अब इसको प्यार से बस छोड़ देना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे चार्जर। ये हमने इसको चार्ज में भी लगा दिया, VCCQ हमको दे दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। सॉकेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे eMMC में जाना है, यहाँ पे ISP पे क्लिक करना है। एंड्रॉइड पार्टीशन का टिक रन दीजिए, क्योंकि पार्टीशन अगर लेगा तो फिर बैकअप लेगा तो दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अभी देख सकते हैं वन टाइम में कनेक्ट हो गया बिना किसी झंझट के। देखिए हो गया। अभी सिंपल सा यहाँ पे FRP लिख रहा है, ये आपको यहाँ पे पार्टीशन में जाना है, FRP पे क्लिक करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। ये आपका FRP हट गया। सिंपल सा काम है, यहाँ से पावर डाउन कर देना है। एक बार आप चाहो तो फिर से कनेक्ट करके एक बार देख सकते हो कोई एरर वगैरह तो नहीं आया, क्योंकि FRP हटाने के बाद कभी कभी एरर का भी दिक्कत आता है। हालांकि eMMC में ऐसा कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार आपको चेक कर लेना उचित रहेगा कभी भी। देख सकते हैं आप लोग FRP नॉट एक्टिव यहाँ पे लिख दिया और एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ओके है, कहीं कोई एरर नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे पावर डाउन कर देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका FRP हटा कि नहीं हटा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चार्ज में से निकालेंगे, फिर यहाँ से प्यार से इसका ISP को हटाएंगे यहाँ से, और जितना अच्छे से आप इसको कनेक्ट करेंगे प्यार से, जितना साफ सुथरा, उतना अच्छे से ये प्रॉपर कनेक्ट होगा वन टाइम में। यहाँ से मैं इसका ये ग्राउंड हो गया, ये डाटा का लाइन हो गया, ये हो गया CMD, ये हो गया CL के, ये तीनों हटा दिया हमने। ये ग्राउंड सब हट गया। अब यहाँ से इसको हटाने के बाद से आपको क्या करना है, ये वाला जो इसमें कूलिंग लगा हुआ है इसको हम यहाँ वापस से लगा देंगे। बहुत हार्ड ग्लू इसमें दिया है, चिपक गया है, टूट जा रहा है। निकल जा भाई, चलो निकल गया। ये हमने वापस से वहीं लगा दिया। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे फिट। इस फोन के अंदर FRP लॉक था, FRP लॉक हमने हटा दिया है। एंड्रॉइड 15 था, लेकिन इसके अंदर FRP जो लॉक था वो हट नहीं रहा था। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। फोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। फोन चार्ज नहीं है, 1% चार्ज था, इसलिए मैं चार्ज में भी लगा देता हूँ। क्योंकि हमने सिर्फ इसका FRP का पार्टीशन हटाया है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको खुलने में। आपको ISP पता होना चाहिए, और खास तौर पे eMMC में तो और भी आसान रहता है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और UFS के लिए भी मैंने ये जुगाड़ लगाया, इस पे वीडियो बना दूंगा मैं, अगर आप बोलेंगे तो। ये एक तरह का रेडियो का वो है, मतलब किसी भी रेडियो वगैरह में आपको ये मिल जाएगा। इसको वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, जितना इसको घुमाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो जिससे वॉल्यूम बढ़ता हो आपका, बस वॉल्यूम ऐसे घुमाए बढ़ जाए, वैसा प्रोडक्ट आपको 1 और 2 पे लगा देना है बस। सिंपल सा, इसको बढ़ाएंगे तो ओम इसका बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपका ये UFS कनेक्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा, मतलब कमाल का चीज है। UFS में भी प्रॉब्लम खत्म है। यहाँ पे देखिए FRP का सिंबल अभी हट चुका है, और ये ओप्पो का A3 5G मॉडल का FRP हमने बहुत ही आसानी से हटा लिया है। यहाँ पे
कनेक्टेड है, इसको मैं फॉरगेट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाए। तो ये सेटअप ऑफलाइन आ गया, स्किप, देख सकते हैं इसका एफआरपी हट चुका है। बस सिंपल सा है, बस कनेक्ट करना है और एफआरपी हटाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फ्लेक्स 64 बॉक्स का बहुत सारा वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। बाकी पूरा डिटेल में भी एक समय आएगा जब हम आपको समझाएंगे कि F64 बॉक्स का एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, कौन से फंक्शन का क्या यूज है, जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो बहुत जल्द वो सब वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।